नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले डॉक्टर दीपिका जी ने पूछा है, क्या नेक कर्म करने से जो बुरे ग्रहों का फल खत्म हो जाता है? तो बिल्कुल सही उन्होंने पूछा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक कर्म करने से नेगेटिव ग्रहों का इफेक्ट सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। अगर आप नेक कर्म करेंगे तो आपको कभी भी प्लैनेट्स जन्मों जन्मों में ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो आपको कैसे पता चलेगा कि हम नेक कर्म कर रहे हैं? मान लीजिए आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास गए हैं, उसने आपको बताया कि आपका मंगल बड़ा ख़राब है। आप अपने भाइयों से बना के रखिए, आप अपने मित्रों से बना के रखिए, आप अपने पड़ोसियों से बना के रखिए। तो आप कहते हो भैया हमारी तो उनसे बनती नहीं है, ना भाई से बनती है, ना मित्रों से बनती है, ना अड़ोसियों पड़ोसियों से बनती है। इसका मतलब कि जो आपका मंगल ग्रह कुंडली में खराब पड़ा हुआ है। खराब पड़ने का मतलब है कि आप जन्मों जन्मों से इन रिश्तों से निभा नहीं सके हो। और परमात्मा ने क्या किया, आपको फिर एक और मौका दिया कि भैया इस जन्म में सुधार लो। अगर आप इस जन्म में उनके साथ प्रेम से रहते हो तो जो पिछले जन्मों का कर्म है, नेगेटिव कर्म, वो सारा कट जाएगा। क्योंकि जो कर्म होते हैं ना, वो जली हुई रस्सी की तरह होते हैं। हमें लगता है हम बंधे हुए हैं, लेकिन वो एक ही झटके से ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी ग्रह खराब है, जो परहेज हैं, मैं कहता हूँ उपाय मत करो, उपाय ज़्यादा मत करो, परहेज करो, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए हम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं, उन ग्रहों से सही फल ले सकते हैं, उन ग्रहों के अकॉर्डिंगली चलकर। अब एक और मित्र ने पूछा है कि काल सर्प योग के बारे में बताइए कि काल सर्प योग क्या है। काल सर्प योग आप सबको पता ही है कि जो राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, उसको हम काल सर्प योग बोलते हैं। अब राहु और केतु क्या हैं? आपके भ्रम, आपके वहम। हमारे बुजुर्गों ने, हो सकता है हमारे बड़ों बुजुर्गों ने कभी सांप मारे हों, कभी कई जानवरों को मारा हो। उससे क्या होता है कि हमारी ऑरा में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। और जब नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है तो वो राहु केतु की शक्ल अख्तियार कर लेती है, वो एक काल सर्प योग में खड़ी हो जाती है। तो जन्मों जन्मों के हमारे किए गए नेगेटिव कर्म ही हमारी ऑरा में काल सर्प योग का रूप अख्तियार कर लेते हैं। तो इसलिए नेक कर्म कीजिए, लेकिन अब जो जन्मों जन्मों से हमारे नेगेटिव कर्म है हमारी ऑरा में आ ही गए हैं, तो उसके लिए उपाय हैं, सिंपलेस्ट भी उपाय हैं। उससे आप बिल्कुल काल सर्प योग से निजात पा सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी काल सर्प योग से निजात दिलवा सकते हैं। तो इसलिए ये सारे हमारे इल्यूजन्स हैं। नेक कर्म कीजिए, और काल सर्प योग कोई इतना तंग नहीं करता जितना आप लोग डर जाते हो। इसके लिए आप भोले बाबा की पूजा कीजिए, शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाइए, दूध, कच्ची लस्सी नहीं, दूध चढ़ाइए। तो काल सर्प योग जो होता है उसका असर धीरे 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 कम हो जाता है। उसके और भी उपाय हैं जो कि हमेशा दरिया के किनारे होते हैं, क्योंकि एक पानी है जो उसकी नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच सकता है। इसके लिए योग्य पंडित चाहिए जो अच्छी तरह से वो काम करवा सकें। अब और एक मित्र ने पूछा है कि बताइए अवतार क्या है। जैसे 25 दिसंबर आ रही है, जीसस पैदा हुए थे। तो दोस्तों याद रखिए, जीसस जो थे वो पहले आम इंसान थे, उसके बाद वो क्राइस्ट बने। क्राइस्ट का मतलब होता है संत। लेकिन जो भी बंदा दुनिया में कॉन्शियसली मरता है, होश में मरता है, वो अगले जन्म में अब कॉन्शियसली ही पैदा होता है। तो जीसस भी कॉन्शियसली पैदा हुए, तभी वो अवतार गिने गए। मोहम्मद साहब कॉन्शियसली पैदा हुए, तभी वो अवतार गिने गए। श्री कृष्ण जी पैदा हुए कॉन्शियसली, तो वो अवतार गिने गए। श्री रामचंद्र जी भी ऐसे ही। इसी प्रकार हमारे 10 गुरु, श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब तक, ये सारे कॉन्शियसली पैदा हुए। उन्होंने हमें कितना अच्छा पाठ पढ़ाया,
हमें मानवता की तरफ लेके गए और उन्होंने हमें यही सिखाया कि भैया हर समय होश में रहिए। हर समय जब हम बानी पढ़ते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो गुरुद्वारे का मतलब क्या है? गुरु का द्वार। तो जो भी कॉन्शियसली गुरुद्वारे जाएगा, मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा या चर्च जाएगा, वो भी हो सकता है धीरे धीरे कॉन्शियस होता जाए और अगले जन्म में वो भी किसी अवतार के रूप में दुनिया में आ जाए। तो इसलिए याद रखिए कि अवतार तो हर रोज़ पैदा होते हैं, आपको पहचानना है। जो बंदा कॉन्शियस है, जो सचेत है, जो अवेयर है, वो अवतार ही है। तो इसलिए अब एक और मित्र ने पूछा है कि गुरुजी ये बताइए कि पूजा करने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? अरे भैया, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 3 बजे से लेके सूर्य निकलने तक। वो टाइम होता है सबसे बढ़िया। अब कईयों ने पूछा है कि हम मंदिर जाते हैं तो कहते हैं जी, पंडित जी कहते हैं जी भगवान सोए हुए हैं, 12 बजे के बाद मंदिर के किवाड़ बंद हैं, भगवान सो रहे हैं। तो आप बताइए कि भगवान सोते हैं? अरे भैया, अगर भगवान सो गए तो हम सब सो जाएंगे। भगवान नहीं सोते। उसके पीछे जो सनातन धर्म वालों ने ये बातें बनाई हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। उस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए, उसमें कोई वहम नहीं है। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय जो हमारा सूर्य होता है वो हमारे कहाँ होता है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएसए में, है ना, बाहर अलग कंट्रीज़ में, कनाडा में, वो सूर्य हमारे नीचे आ जाता है। जैसे वो नीचे आता है उसकी ऊर्जा नीचे से ऊपर तक ले जाती है। उससे क्या होता है? हमारी ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो हम अध्यात्म में ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन जब दोपहर को 12 बजे के करीब और शाम के 4 सवा 4 तक सूर्य जो हमारे सिर के ऊपर होता है, जब हम उस समय मंत्र पढ़ते हैं तो जो भी एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि सूर्य हमारे सिर पे आ जाता है, जब सूर्य सिर पे आ जाता है तो उसकी सारी ऊर्जा नीचे के पार्ट्स में जानी शुरू हो जाती है। नीचे के पार्ट्स में जाने से क्या होता है? हमारे अंदर काम विकार पैदा हो जाते हैं, हमारी सोच गलत हो जाती है। तो इसलिए दोपहर को पाठ नहीं करना चाहिए। वैसे सबसे बढ़िया पाठ करने का टाइम सुबह है और शाम को है, संध्या के टाइम जब सूर्य छुपने वाला होता है तब पाठ कीजिए, जितना मर्जी पाठ कीजिए। रात का समय भी बहुत बढ़िया है 12 बजे के बाद, क्योंकि उस समय भी सूर्य जो होता है वो आपके नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो वैसे और भी मित्रों ने मेरे से बहुत से सवाल पूछे हैं, लेकिन ये जो सवाल थे मेन मैंने लिए हैं। और एक और ने पूछा है कि गऊ ग्रास के ऊपर बोलिए। दोस्तों, हर फैमिली को अपने खाने में से गऊ ग्रास निकालना चाहिए। कौवे के लिए रोटी, गाय के लिए रोटी और कुत्ते के लिए रोटी। अगर आप तीनों को गऊ ग्रास देते हो, क्योंकि हमारे बुजुर्ग देते थे, हम अपनी परंपराओं को भूल गए हैं, हम अपनी ट्रेडिशंस को भूल गए हैं, इसीलिए तो दुखी हो रहे हैं। अगर आप तीनों के लिए रोज़ रोटी निकालते हो, कुछ खाना निकालते हो, तो ज़िंदगी भर आपके घर में कोई कष्ट नहीं आएगा, आपकी औलाद पे कोई कष्ट नहीं आएगा, आपकी फैमिली लाइफ ठीक रहेगी और सुख सुविधाएं आपकी ज़िंदगी में आती रहेंगी। बहुत से क्वेश्चंस हैं लेकिन मैं नहीं ले पाऊँगा। अब बहुत से मित्रों ने मेरे को कहा है कि आप गुरुजी हमें ज्योतिष के बारे में गाइड कीजिए, ज्योतिष सिखाइए। तो सबके कहने पे और प्रभु ने जो मेरे को गाइड किया है उसी के अनुसार मैं आने वाले मंगलवार को आपको ज्योतिष सिखाऊंगा। सूर्य को हर घर में बताऊंगा, सूर्य हर घर में क्या क्या करता है, चंद्रमा हर घर में क्या क्या करता है, सारे ग्रहों के ऊपर 9 के 9 ग्रहों के ऊपर बताऊंगा। तो आने वाले मंगलवार को सबसे पहले मैं सूर्य देव के ऊपर शुरू करूंगा, पहले घर के बारे में बताऊंगा। ऐसी तरह दूसरे में, तीसरे में बताता जाऊंगा। फिर उससे रिलेटेड भी जो आपके मन में सवाल होंगे वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आने वाले मंगलवार तक का इंतज़ार कीजिए। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। मंगलवार तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।